नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि वो घर के मेन चीज़ों को, जैसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, मिरर्स हैं, इनको कहाँ पे रखें कि उनके घर के वास्तु में कोई गड़बड़ी ना आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि चीज़ों को उनके सही डायरेक्शन में अगर आप रखेंगे तो हमेशा उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको मिलेगा और ओवरऑल एक घर की एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिरर को ले लें तो आप मिरर अपने घर में, अगर मिरर का काम है रिफ्लेक्शन देने का, तो अगर आप उसे किसी सही डायरेक्शन में लगाएंगे जहाँ वो वहाँ की वॉल को बढ़ाए या जिस एरिया को वो रिफ़्लेक्ट करके आपको बेनिफिट दे, तो आप उससे एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और वही चीज़ अगर आप उसे गलत डायरेक्शन में लगा देंगे तो आपके घर की ओवरऑल एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। और एनर्जी ही तो सब कुछ है, उसे ही तो बैलेंस करना है। चाहे आप उसे वास्तु से बैलेंस करें, मेडिटेशन से करें, हीलिंग से करें, किसी भी तरीके से करें, न्यूमरोलॉजी से करें, एस्ट्रोलॉजी से करें, हर चीज़ में हम एनर्जी को ही बैलेंस करते हैं अगर हम अच्छे से शांति से रहना चाहते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जो वैसी चीज़ें जो ऑलमोस्ट हर घर में होती हैं, उनका मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि वो आप अपने घर में बेस्ट किस डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियो को देखकर या सुनकर आप अपने घर में तोड़ फोड़ मत कीजिएगा वास्तु के नाम पे, क्योंकि हर चीज़ का ऑल्टरनेट अवेलेबल रहता है। अगर आप बताए हुए डायरेक्शन पे उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट कर लीजिएगा। मैं शुरुआत कर रही हूँ वॉशिंग मशीन से। वॉशिंग मशीन को रखने का बेस्ट डायरेक्शन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट का। अगर नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं रख पा रहे हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए, नहीं तो फोर्थ ऑप्शन है साउथ साउथ वेस्ट। बस अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में रखते हैं और आपकी मशीन बार बार ख़राब होना शुरू हो जाती है तो फिर आपको वहाँ से मशीन को हटा लेना चाहिए। मिरर कहाँ लगाएंगे आप अपने घर में? मिरर काम करता है जल तत्व का। जो वाटर एलिमेंट घर में एनर्जी देती है वही चीज़ मिरर का काम है, और जल तत्व घर में आपका नॉर्थ होता है। अपने घर के मिरर को अगर आप नॉर्थ वॉल पे लगाएं या उस साइड की किसी भी वॉल पे, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन सारे वॉल्स पे लगाएंगे तो मनी एनर्जी, वेल्थ एनर्जी को आप एनहांस कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है अगर आप मिरर को साउथ वेस्ट की वॉल पर लगाते हैं या फिर साउथ ईस्ट पे लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट पे लगाते हैं, साउथ साउथ वेस्ट पे लगाते हैं, तो ये सारे डायरेक्शंस, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट, इन पे मिरर लगाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपका रूम साउथ में है और आपको लगाना ही पड़ रहा है मिरर, तो बेडरूम में लगाना पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए कि आपके बेडरूम का नॉर्थ वॉल कौन सा है, वहाँ पे आप गोल्डन फ्रेम में फिर मिरर लगा सकते हैं। मीन्स अगर आपका रूम ही साउथ में है और मैं कह रही हूँ कि आपको साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट वॉल पे नहीं लगाना है मिरर को, और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लगाना ही है, तो आप जिस रूम में लगा रहे हैं उस रूम का नॉर्थ वॉल देख लीजिए और उस रूम के नॉर्थ में लगा दीजिए, भले ही वो रूम साउथ में है। ओवरऑल घर में वो रूम अगर साउथ में भी है तो भी उसके नॉर्थ वॉल पे आप मिरर लगा सकते हैं। सोते हुए उसे ढक दीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि जब यूज़ ना हो तो कवर कर दीजिए, किसी भी कर्टन से या किसी भी चीज़ से आप कवर कर सकते हैं जिससे रिफ्लेक्शन का काम वो ना करे, और उस मिरर का फ्रेम गोल्डन कलर का करवा दीजिए जिससे वास्तु डिफेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे। किसी भी सिचुएशन में अगर आपने मिरर घर के वेस्ट में लगाया है, सपोज़ फिक्स है वो मिरर और आप वहाँ से नहीं हटा सकते हैं, तो वहाँ पे आप मिरर के सामने एक एमेथिस्ट रख दीजिए। क्रिस्टल में एमेथिस्ट क्रिस्टल रखिए
एमेथिस्ट को जब वेस्ट में रखते हैं ये सबसे अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये क्रिस्टल्स जब इसकी एनर्जी मिरर की एनर्जी आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो वास्तु दोष वहाँ से अपने आप ही हट जाएगा। ऐसे ही आप वॉल क्लॉक कहाँ लगाएंगे? वॉल क्लॉक के लिए नॉर्थ ईस्ट की वॉल बेस्ट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं लगा सकते हैं तो नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। अगर नॉर्थ की वॉल भी नहीं लगा सकते तो थर्ड ऑप्शन में ईस्ट की वॉल पे लगा दीजिए। अपने बच्चों की सारी ट्रॉफ़ीज़, सर्टिफिकेट्स उनको बंद करके अलमीरा में नहीं रखिए, उन्हें डिस्प्ले में रखना चाहिए। इसे आप साउथ में रखेंगे तो बच्चों के लिए और फर्दर फेम की एनर्जी रिक्रिएट अपने आप ही होती रहती है। बच्चों का म्यूज़िक सिस्टम हो या फिर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, कैशियो हो, गिटार हो, जो बच्चे सीखते हैं या शौक़ से भी ख़रीद के रखा है, उनको भी रखना अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से रखेंगे तो वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और कहीं ना कहीं एज़ पर डायरेक्शन एंड डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स उन्हें बेनिफिट देगा। इन्हें आप रख सकते हैं ईस्ट की वॉल पे, ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट रख सकते हैं, वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओवरऑल ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। इतना पर्टिकुलर मैंने क्लियर करके इसलिए बोला है क्योंकि म्यूज़िक जिस चीज़ से निकलता है वो अपने आप में एक थेरेपी का काम करता है, चाहे वो बच्चे ने इंस्ट्रूमेंट को बजाया हो या फिर म्यूज़िक सिस्टम में कोई गाना बजा हो। इससे निकलने वाली साउंड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आपको पर्टिकुलर रहना चाहिए कि आपके घर का म्यूज़िक सिस्टम या फिर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। बात करते हैं शू रैक की। आप शू रैक रखने का बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। सेकंड ऑप्शन में आप इसे वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं और साउथ में रख सकते हैं। फ्रिज अपने घर का आप फ्रिज के कलर के हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रिज एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया और ये पूरी तरह से कलर इसका एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका फ्रिज वाइट या येलो कलर में है तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट में रखिए। कभी भी नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन या रेड कलर का फ्रिज नहीं रखेंगे, स्पेशली रेड कलर का। अगर आपने रख रखा है तो और उसे वहाँ से नहीं हटा सकते तो आप फ्रिज और फ्लोर के बीच में एक येलो कलर का मैट या कोई भी बेस बिछा दीजिए। पेंट कर सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं, मैट बिछा सकते हैं, किसी भी तरह की शीट बिछा सकते हैं जो येलो कलर की हो, जिससे फ्रिज की कनेक्टिविटी फ्लोर की कनेक्टिविटी से कट जाए। इसी तरह अगर आपका फ्रिज ब्लू कलर का है, ब्लैक है या स्टील या सिल्वर कलर का है तो आप इसे नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इन चारों ही डायरेक्शन में फ्रिज रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी भी रेड कलर का फ्रिज नहीं रखेंगे या येलो कलर का, चाहे वो लाइट येलो ही क्यों ना हो। इन दो कलर्स के फ्रिज नहीं रख सकते हैं। अगर आपने रख रखा है और नहीं हटा सकते तो उसके बीच ग्रीन, फ्रिज के नीचे ग्रीन कलर का बेस बिछा दीजिए। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा आपके घर में मेडिसिन है तो उसे नॉर्थ ईस्ट में रखिए। कभी भी मेडिसिन को अपने बेड के किनारे या किचन में नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बेस्ट ऑप्शन है मेडिसिन्स रखने का। मेडिसिन की एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर ही मेडिसिन्स रखना चाहिए और उसे बंद रखना चाहिए। आपके पास जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं या इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं उन्हें आप साउथ वेस्ट में रखिए। प्रॉपर्टी के अगर पेपर्स हैं तो इस पे हल्दी का आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम लिख सकते हैं या अपने कोई भी रिलीजन के अकॉर्डिंग रिलीजियस सिंबल बना सकते हैं। वो भी एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे
कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी आपकी कहीं फंस गई है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से ही तो उस प्रॉपर्टी की पहचान है और इन चीज़ों पे एनर्जी क्रिएट हुई हुई है। तो अगर आप इसे इसके सूटेबल डायरेक्शन में रखेंगे तो डायरेक्शन, दिशा की एनर्जी और पेपर की एनर्जी मिल करके आपको गुड लक ही देगी। अगर आप पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह इनकी आपके पास अलग फ़ाइल है तो आप इन्हें नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, या फिर ये नॉर्थ वेस्ट आपके घर का हो सकता है, आपके रूम का भी नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। जिस रूम में आपने रखा है वहाँ के नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरे घर के नॉर्थ वेस्ट में रखें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अपने घर में पेंटिंग्स जो ऑलमोस्ट हर कोई अपने घर में लगाता है, या फिर फैमिली पिक्चर, उन्हें भी आप बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करके डायरेक्शन तब लगाइए। उनका शेप, कलर, वो पेंटिंग या वो पिक्चर्स क्या इमोशंस को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती हैं और जो दिखेगा वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वही एनर्जी क्रिएट होगी। अकॉर्डिंगली हम वही एक्शन करते हैं। फैमिली की कोई भी पिक्चर आप साउथ वेस्ट और वेस्ट की वॉल पे लगाएंगे तो बेस्ट होता है, उससे फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनी रहती है। अलावा इसके कोई भी रिलीजियस पिक्चर हो या किसी नेचर की सीनरी हो, जैसे वाटरफॉल हो, रिवर हो, ये नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान ये देखना है कि आपको किसी बहुत बड़े पहाड़ की फ़ोटो कभी भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। पहाड़ मीन्स सीनरी में हो सकते हैं बड़े बड़े माउंटेन, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं उसकी फ़ोटो है और पीछे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की फ़ोटो दिख रही है उसमें, तो वो अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हर्डल क्रिएट करेंगे आपके हर काम में, आपका काम बनते बनते बिगड़ेगा। ईस्ट में सनराइज़ की फ़ोटो लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता। ईस्ट में आप राम जी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, तो वहाँ से आपको डिवाइन एनर्जीज़ बहुत सपोर्टिव वे में मिलेंगी। साउथ ईस्ट में आप ब्यूटीफुल लेडीज़ जो होती हैं, क्योंकि ये फीमेल एनर्जी का डायरेक्शन है, तो उधर बहुत सुंदर से सजी हुई लेडी जो फुल ऑफ ज्वेलरी वगैरह हो, उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। या कोई भी रेड कलर की पेंटिंग साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास उड़ते हुए किसी बर्ड की, जो मोस्टली होती है हमारे घरों में, उड़ते हुए पत्ते हों, उड़ती हुई चिड़िया हो, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उनकी फ़ोटो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में ही लगाइए और कहीं नहीं लगाइए। उड़ती हुई कोई भी चीज़ हो, एरोप्लेन हो, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, तो वहाँ पे लगाएंगे, वो फिर डायरेक्शन और पिक्चर की एनर्जी आपस में ओवरऑल आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करेगी और ग्रोथ भी देगी। वीडियो को एंड करने के पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी टिप आपको देती हूँ, जो आप यूज़ कीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में अपने प्रमोशनल पिक्चर्स लगाते हैं, या अपने कमर्शियल एरिया के नॉर्थ वेस्ट में, यानी आपका जो ऑफिस है वहाँ पे अपने बिज़नेस प्रमोशन की पिक्चर, जो लीफलेट वगैरह आप प्रिंट करते हैं वो लगाते हैं, आप इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिल्वर कलर की एक क्लॉक लगाते हैं, और वहीं पे अपने धर्म का कोई भी सिंबल, अगर आप ओम को मानते हैं तो ओम, ऐसे कोई भी सिंबल जो आपके धर्म का है वो लगाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कांच की कटोरी में कॉइन्स भर करके रखते हैं। मनी प्लांट को अपने घर के नॉर्थ में रखते हैं, या चौड़े पत्ते के सारे प्लांट्स जो भी होते हैं उन्हें घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, और नॉर्थ ही डायरेक्शन में एक ब्लू कलर का बल्ब 24 आवर्स जलने के लिए छोड़ते हैं। प्रोवाइडेड आपका नॉर्थ बहुत एक्सटेंडेड ना हो, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इतने छोटे से उपाय से आपके घर में वेल्थ एनर्जी बहुत अच्छे से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि नॉर्थ जल तत्व है, नॉर्थ मनी का एरिया है,
वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़, मनी, पैसा कमाने का तरीका या पैसा किसी न किसी वे में एनर्जी क्रिएट होकर आने लगता है। आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उन्हें आप नॉर्थ का रूम दीजिए, नॉर्थ का, ईस्ट का या नॉर्थ ईस्ट का रूम दीजिए। घर का जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, यानी जो आपके घर का मास्टर बेडरूम रहेगा, वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बच्चों का रूम प्रेफरेबली साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, इन चारों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर गेस्ट आते हैं तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट का रूम दीजिए। गेस्ट को कभी भी साउथ वेस्ट का रूम नहीं दीजिए और नॉर्थ ईस्ट का नहीं दीजिए। मैं फिर बोलूँगी, नॉर्थ ईस्ट का रूम ग्रैंड पेरेंट्स को दीजिए और साउथ वेस्ट का रूम प्रेफरेबली हेड ऑफ़ द फैमिली को ही देना चाहिए। अगर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों का स्टडी रूम वैसे तो बहुत सारे डायरेक्शंस में बना सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड डायरेक्शन जो होना चाहिए वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कभी भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि अट्रैक्शन एंड सेक्स का डायरेक्शन है, वहाँ पे आपको बच्चे का स्टडी रूम कभी भी नहीं बनाना है, नहीं तो बच्चा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा डाइवर्ट रहेगा। इसके अलावा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को भी जितना हो सके बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अवॉइड कीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बच्चों का स्टडी टेबल और स्टडी रूम किधर होना चाहिए, उनकी बुक्स किधर होनी चाहिए, इन डिटेल्स को डाल दूंगी। घर में जितना हो सके ब्लैक कलर का यूज़ अवॉइड कीजिए, चाहे वो ब्लैक फ्लोरिंग हो, टाइल्स हो, ब्लैक सोफ़े का कवर हो, बेडशीट हो, किसी भी फॉर्म में ब्लैक कलर को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की पिक्चर ब्लू या वाइट फ्रेम में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। ये मैंने ओवरऑल वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जो अभी तक आप लोगों ने मुझसे पूछे होंगे या फिर आप लोगों की हीलिंग के ड्यूरेशन में या कार्ड रीडिंग के ऑब्ज़र्वेशन में मुझे आया होगा कि मुझे आपको सजेस्ट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। आपकी कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।